दिसंबर 2024 को गौतम बुद्ध नगर के 0 पॉइंट पर किसानों की एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। मुख्य बिंदु: किसानों की एकजुटता। इस महापंचायत ने दिखाया कि किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं। सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध। किसानों ने सरकार की उन नीतियों के खिलाफ विरोध किया जो उनके हित में नहीं है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन। इस महापंचायत को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया। सरकार से बातचीत की मांग। किसानों ने सरकार से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत करने की मांग की। देखो, मांग तो हमारी जो डिमांड है वे पहली है। एक तो पूरे देश भर में सर्कुलेट नहीं बढ़ा। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि जेवर एयरपोर्ट के कुछ क्षेत्र का रेट बढ़ा सर्कुलेट, लेकिन और जगह का नहीं बढ़ा। वो एक बड़ा इशू है। 10% भूखंड जो देने की बात करी, जिनकी जमीन जा रही है, वो भी एक इशू है। जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया, कराने का काम करे, ना धमकाने का, ना किसान जेल से डरता। मुकदमे फर्जी तरीके से मुकदमे लिख के आप जमीन नहीं छीन सकते। आपने जैसे पिछले 1.5 महीने से पूरे किसान को तंग कर रखा है, उसका जवाब अधिकारी दे यहाँ पान के। नहीं तो ये आंदोलन ना बंद होंगे, आंदोलन हमारे जारी रहेगा। जेल में बंद है किसान, अभी आ जाएंगे। जेल में बंद है, वे भी आ जाएंगे। लेकिन किसानों से भी है कि भाई बेल ना डाल ले, जेल की भी ट्रेनिंग जरूर ले ले अंदर की, नहीं तो ये आंदोलन कमजोर होंगे। अगर आप जेल से डरोगे तो आंदोलन कमजोर होगा। शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे आप? हमारा शांतिपूर्ण तरीके से ही धरना है। FIR तो होगी। अगर आंदोलन करेंगे, सरकार नहीं चाहती तो FIR दर्ज ये करते हैं। FIR से डरोगे तो भाई समझौते से हटना पड़ता है, फिर आंदोलन से। FIR से डराने का प्रशासन काम करे, उससे डरने की जरूरत नहीं। पिछले 40 साल से यह आंदोलन ऐसे ही चलते रहे। MSP पे क्या कहेंगे? MSP गारंटी कानून एक पूरे देश का बड़ा इशू है। स्वामीनाथन कमेटी का बड़ा इशू है। C2+50 वाला फार्मूला, इस पे पूरे देश भर में आंदोलन और चर्चाएं चली हुई है। छात्र भी आंदोलन कर रहे थे कल। ये पूरा देश आंदोलन में जाएगा, पूरा देश आंदोलन में जाएगा। जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं होगा वो चला जाएगा। समाधान नहीं होगा। अगली बार इसी तरीके से पिछली बार जो यहाँ से पंचायत उठाई गई है, लेकिन आखिर किसानों की मांगे सरकार क्यों नहीं स्वीकार कर रही? किसानों क्यों नहीं स्वीकार? जमीन सस्ती चाहिए, फसलें सस्ती चाहिए, ये इशू है। जमीन सस्ती चाहिए और फसलें सस्ती चाहिए। अच्छा, अगला बड़ा कदम क्या है? यहाँ पे अभी बात करेंगे। अगला बड़ा कदम क्या है? कमेटी यहाँ की जो भी निर्णय लेगा, हम कमेटी के साथ में देश भर में चलेंगे। अगर सरकारें नहीं मानेगी तो आंदोलन चलेंगे। अलग अलग जगह के अलग अलग, यहाँ का भूमि अधिग्रहण का है तो दूसरी जगह MSP गारंटी कानून का है, फसलों के दाम का सवाल है, कहीं जंगलों का सवाल है, कहीं छात्रों का लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं। तो हर जगह कमेटी बनी हुई है। यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में बातचीत मुद्दे हमारे वही है। हमारा मुद्दा 10% प्लॉट को लेकर है। हमारा मुद्दा 2013 के नए भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर है। हमारा मुद्दा इस जिले में शांति व्यवस्था बने। जो एक माहौल पिछले 15 दिन में क्रिएट हुआ वो शांत था, उसको लेके आज दोबारा 12 संगठन सही किसान मोर्चा के बैनर पर यहाँ पर आए और अपनी मांगों को लेने के लिए आए। जो 25 तारीख को हमने आंदोलन शुरू किया था, उसको हम लगातार चला के अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं। जब तक हमारा 10% नहीं मिलेगा, जब तक हमारा नए भूमि अधिग्रहण 2013 लागू नहीं होगा, जब तक यहाँ से हम हटने वाले नहीं है। दिल्ली पूछ कर कोई समय नहीं है। दिल्ली अपनी तानाशाही के तहत उन्हें गिरफ्तार किया और किसान की ताकत को देखते हुए सब लोग रिहा कर दिए गए हैं। हमारे 2 साथी अंदर है, उनको भी सरकार से हमारी अपील है कि जल्द रिहा करें और इस आंदोलन को पूरा देशव्यापी बनाएंगे और पूरी तरीके से यहाँ चलाएंगे। हमारा दिल्ली जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हम यहाँ पर अपनी पंचायत चलाएंगे और हमारे जो अधिकार है यही से मिलने वाले हैं। इसलिए शांतिपूर्वक आज यहाँ पंचायत चलेगी। आदरणीय टिकैत साहब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, उसके बाद कमेटी अगला निर्णय लेगी। नीति हमारी ये है कि जो हमने मांग की थी वो हमारी मांगे पूरी करी जाए।
10% प्लॉट की मांग पूरी करी जाए, नए भूमि अधिग्रहण कानून की मांग पूरी करी जाए, और जो भी किसानों की यहाँ मांगे हैं पूरी 1976 से लेकर 2024 तक उन सबको लागू करने का काम सरकार करे। तमाम अच्छे अधिकारी हैं, आप दूसरे अधिकारी दे दो। समस्या का समाधान ही आंदोलन को समापन की तरफ ले जा सकता है। आप ये बताइए, कुछ किसान है क्या अभी भी जेल में बंद है, क्या कुछ ऐसा है क्या? 4 से 5 किसान जेल में बंद है, लेकिन जेल आंदोलन का हिस्सा है। अगर जेल भेजोगे तो आंदोलन और तेज होगा। हम जेल से कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि और बड़े मुकदमे लिखे जाए तो और बड़े लिखो भाई, क्योंकि हमने 307 के काम किए हैं। हमने किसके साथ जांच करी है? अगर हम रोड पे गए तो चल कर गए, हमने कोई रोड बंदी तो नहीं किया। हम दलित प्रेरणा में बैठे तो आराम से बैठे, हमने किसी को परेशान नहीं किया। हम 0 पॉइंट बैठे तो यहाँ पर आराम से बैठे, यहाँ हमने किसी को परेशान नहीं किया। अगर पुलिस इस तरीका के मुकदमे लगाकर आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, समस्याओं को नहीं सुनना चाहती, तो हम भी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आंदोलन कमजोर नहीं होगा। समस्या का समाधान ही आंदोलन को विराम की तरफ ले सकता है। क्या कुछ ऐसे किसान नेता भी नजर आते हैं? हाँ, सब जो किसान तो सब नेता ही है। किसान में कौन नेता कौन डिग्री मिले हैं बेचारे ने। आगे की रणनीति ये है कि जिन अधिकारियों से पूछेंगे कि अब तो 1 महीना आपने समय मांगा था आपने हमसे कहा था कि मुख्य सचिव से आपकी वार्ता कराएंगे, हमसे कहा था कि 1 महीने का हमें समय दे दो, हम आपकी समस्या का समाधान कराएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसकी घोषणा यहाँ करके कर दो। ये पूछने के लिए किया है। टिकैत जी रास्ते में ही है, 10-20 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाए। धन्यवाद है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे जो आंदोलन चल रहे थे, देखो पुलिस प्रशासन भी अपनी ताल में था कि आंदोलनों को कैसे दबाया जाए। 1.5 महीना तो पूरा संघर्ष ही चला यहाँ पे, लेकिन फिर भी पुलिस ने जो एक दहशत का माहौल बनाया, और उसके बाद में भी आप लोगों ने आज के 30 तारीख की पंचायत की पूरा एक भय के माहौल में, और आज भी मेरठ में कई जगह फोर्स ने वहां पे किसानों को रोक कर रखा। आपका सबका धन्यवाद है। हमने बार बार ये कहा कि प्रशासन बातचीत का माहौल बनावे। अब वो जमाने चले गए कि आप डंडे से, गोली से, आंसू से आप किसान को रोक दोगे, वो जमाने चले गए। जो 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से शुरू हुआ आंदोलन 10% विकसित प्लॉट पूरे गौतम बुद्ध नगर के हर किसान का जो अधिकार है, वो मुद्दा कहां है? वो मुद्दा हमारा कहां चला गया? नंबर 2, जो पूरे गौतम बुद्ध नगर में 3 अथॉरिटियां, कभी नोएडा, नोएडा से भी न्यू नोएडा, फिर सुपर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के नाम से जो किसानों की जमीनों को लूटा जा रहा है, उसमें सर्किल रेट की बढ़ोतरी 100% करते हुए गौतम बुद्ध नगर के किसान को 4 गुना मुआवजा चाहिए। वो कहां है? इन 2 मुद्दों को लेकर के हम निकले थे। तीसरा मुद्दा यह था कि जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के द्वारा जो किसानों की समस्या थी उनको समाधान करना था। उस कमेटी के अध्यक्ष प्रमुख सचिव साहब कोर्ट के आदेश पर सरकार ने हटा दिए भ्रष्टाचार के आरोप में। हिंदुस्तान के निवासी हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं और इन पर अत्याचार करने वाले वहां हिंदुस्तानी हैं। अगर इसी तरह से ये अत्याचार होता रहा तो कौन जानता रह जाता है उस अंग्रेजी हुकूमत में और इस स्वतंत्र भारत में। यहाँ पर खड़े हुए वो सारे मेरे भाई जो यहाँ पर आज भर्ती लगाकर खड़े हुए हैं, मुझे बड़े आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उनकी लाठी डंडों से अपने बहन बेटियों को बेआबरू होते हुए देखा है। और जब यहाँ पर ये बातें कही गई
तो वो बातें सुनी तक नहीं गई। हम बिल्कुल अहिंसावादी है, महात्मा टिकैत के हम वंशज हैं, संतान है, महात्मा गांधी की संतान है। लेकिन आप इस बात को समझ लें, हम मार नहीं सकते अपने को, तो हम मरना जानते हैं। मैं इस बात की जरूर यहां से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि भविष्य में इस तरह के प्रदर्शन देखने के लिए न मिले। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, इस देश का किसान कुर्बानी देना जानता है। हम सन 1989 की अगर बात करें, इस देश के किसानों ने जब कभी स्वतंत्र भारत में मंडी के नाम पर जो टैक्स लिया जाता था, 6 किसानों ने अपनी कुर्बानी देकर उस मंडी के टैक्स को छुड़ाया था। न पहले कुछ लगे हैं, 2-4 दिन लग जाते हैं। हमने भी कई आंदोलन पहले करे थे कि बीच में जब कुचलने का एक काम करते हैं कि अपने साथियों में हौसला अफजाई करते हुए आगे बढ़ते हुए ये तादाद में जो आप सब लोगों ने पहुंचने का काम करा, हमारे मुद्दे आज भी वही हैं भैया। जो आपके द्वारा कमेटी बनाई गई थी, उसका निर्णय क्या रहा उस पर बताइए। जो आपसे वार्ता हुई थी, उसमें क्या बातें आपने रखी थी, उनका क्या निर्णय अभी तक निकाला उसके बताइए। जब 1 तारीख में आपसे वार्ता हुई तो आप लोगों ने कहा था कि हमें 1 महीने का समय दे दीजिए, हम इन सभी मुद्दों को करके दिखाएंगे। आज लगभग 1 महीना उस वार्ता को हो गया। आप बताइए आपने क्या काम करा। 10% की जो बात थी उस पर आपने कितना काम करा। तो साथ साथ बहुत सारे साथी उसमें जेल गए। 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा के सारे संगठनों ने आदरणीय टिकैत साहब ने एक मजबूत घोषणा की और 4 तारीख को बिना शर्त के हम लोगों को रिहा किया गया। टिकैत साहब, मैं एक ध्यान आपकी ओर आकर्षित करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन लोगों ने 307 जैसी संगीन धाराएं उन किसानों पर लगाई जो हमारे साथ जेल गए। हमारे आंदोलन में न सड़कों को रोका गया, न किसी आम जनमानस को कोई दिक्कत हुई, फिर भी इन लोगों ने 6 संगीन धाराओं में हम लोगों को जेल भेजने का काम किया है।